अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एरर एक्यूमुलेशन इन मल्टीप्लिकेशन। आज हम करेंगे एरर एक्यूमुलेशन इन डिवीजन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर एक्यूमुलेशन इन डिवीजन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन टू राउंडेड नंबर्स x1 एंड x2, देन z इज इक्वल्स टू x1 डिवाइड बाय x2। डिवीजन ले रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले करते आए हैं, जो z की वैल्यू होती है उसमें से उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरर को माइनस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम। x1 में से e1 को माइनस कर देंगे एंड x2 में से e2 को माइनस कर देंगे। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x1 को कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों में से। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस e1 ओवर x1। यहाँ से हम कॉमन करेंगे लेंगे x2, देन हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस e2 डिवाइड बाय x2। अब x1 और x2 बाहर निकल चुके हैं। ब्रैकेट में आ रहा है हमारे पास 1 माइनस e1 ओवर x1। चूँकि इस ब्रैकेट की वैल्यू नीचे 1 थी, पॉजिटिव 1, जब ये ब्रैकेट हमारी फ्रैक्शन के ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। तो अब बन गई हमारे पास 1 माइनस e2 ओवर x2। इसकी जो होल की पावर है वो क्या है, -1। अब बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो, जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। एरर की जो पावर है बाहर वाली नेगेटिव हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम 1 माइनस जो एरर है उसकी पावर नेगेटिव है, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल किसके लिखेंगे, 1 प्लस एरर। और जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी, हमारे पास -1 से +1 में चेंज हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही किया हमने। यहाँ पर -1 था, माइनस था, हमने इसे प्लस में चेंज कर दिया एंड जो उसकी -1 नेगेटिव पावर थी उसे पॉजिटिव पावर में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x1 को डिवाइड बाय x2 को इस वाली जो है हमारे पास ब्रैकेट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, x1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, x1 डिवाइड बाय x2 माइनस e1 मल्टीप्लाई बाय x1, ये मल्टीप्लाई हो गया एंड देन x1 और x2। x1 हमारे पास था एक जैसा मैच कर रहा था, देन हमने क्या किया, इसे कैंसिल कर दिया। देन ये ब्रैकेट एज इट इज़ हमारे पास ऐसे ही रही। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x1 डिवाइड बाय x2 माइनस e1 डिवाइड बाय x2 इंटू 1 प्लस e2 ओवर x2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। x1 डिवाइड बाई x2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आ गया हमारे पास x1 डिवाइड बाई x2। फिर अब e1 ओवर x2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर ये भी एज इट इज़ वैल्यू आ गई। अब दोबारा से हम x1 डिवाइड बाई x2 को मल्टीप्लाई करेंगे e2 ओवर x2 के साथ, तो ये वाली वैल्यू आ गई। एंड देन इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास e1 इंटू e2 डिवाइड बाई x2 आ गया, x2 का स्क्वायर आ गया। अब क्या कर रहे हैं, ये टू, चूँकि ये जो एरर है हमारे पास ये टू स्मॉल है, इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को e1 और e2 को मल्टीप्लिकेशन को और डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर जो है इसे निगलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास वैल्यू रह गई है अब z माइनस ई जी इज इक्वल्स टू x1 डिवाइड बाई x2 माइनस e1 ओवर x2 प्लस e2 इंटू x1 ओवर x2 का स्क्वायर। चूँकि हमारे पास जो z की वैल्यू थी वो थी x1 डिवाइड बाई x2, जो कि ये वाली वैल्यू बन रही है। सो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, z की वैल्यू यहाँ पर हम इसे z पुट कर देंगे एंड z की वैल्यू इसमें से एलिमिनेट कर देंगे, z को निकाल देंगे। अब हमारे पास रह गया e माइनस का ई जी इज इक्वल्स टू माइनस e1 ओवर x2 प्लस x1 इंटू e2 डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली माइनस को ख़त्म करने के लिए हम जो पूरी की पूरी इक्वेशन है हमारे पास, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हम डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से, जो कि थी हमारे पास z इज इक्वल्स टू x1 डिवाइड बाई x2, z के साथ डिवाइड कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू हमने ऊपर रखी एंड देन जो हमारी z की वैल्यू थी x1 डिवाइड बाई x2 उसको नीचे रखा और डिवाइड करवा दिया। जब ये फ्रैक्शन के नीचे से बाहर आएगी दोनों डिवीजन वाली वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, x2 ऊपर चला जाएगा एंड x1 नीचे आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह एंड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह। और ब्रैकेट में आ जाएगा e1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू e2 डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। x2 मल्टीप्लाई बाय e1 देन डिवाइड बाय x1 इंटू x2 और x2 कैंसिल हो गए, माइनस ये वाली वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, x1 इंटू x2 एंड e2 एंड देन डिवाइड में क्या आएगा, x1 इंटू x2 का स्क्वायर। x2 का स्क्वायर था और ये x2 था, यहाँ से कैंसिल हो गया, एक x2 हमारे पास रह गया और ये x1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो है e1 ओवर x1 माइनस e2 ओवर x2। तो जो रिलेटिव वैल्यू निकालेंगे या हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास e1 ओवर x1 की पॉजिटिव वैल्यू प्लस
e2/x2 की पॉजिटिव वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो हम इसका भी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय जी। हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जो अपने फार्मूले की डेरिवेशन थी हमने वो कंप्लीट देख ली, किस तरह से हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं और उसका एब्सोल्यूट एरर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस लेक्चर के अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम एक्टिवली आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।